खाना पकाना और फिर परोसने का जो सिलसिला शुरू हुआ, पहले मिट्टी के बर्तनों से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और परिवर्तन आता गया। उसके बाद फिर पीतल के और धातु के और फिर लोहे के बर्तन आने शुरू हो गए। उसका प्रयोग प्रचलन बढ़ा, फिर धीरे धीरे अब समय आधुनिक युग आया। उस वक्त फिर इस पीतल, लोहा और जो अन्य धातु के बर्तन थे वह शु मंतर होने लगे। धीरे धीरे इसको लोग छोड़ने लगे और प्लास्टिक पर लोग आ गए। प्लास्टिक के रंग बिरंगे डिब्बे जिसमें बच्चे खाना लेकर स्कूलों के अंदर जाते हैं, और प्लास्टिक का प्रयोग हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इससे नुकसान कितना हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि बर्तनों को धोने का झंझट कौन करे, कौन बर्तने जूठे बर्तन को रोज़ प्रतिदिन और 2-2 घंटे लगाकर धोता रहे। इसे छुटकारा पाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा पैसा कमाने के लालच में प्लास्टिक का प्रचलन देश के अंदर बढ़ा दिया। हालांकि देश के अंदर सरकारों के स्तर से प्लास्टिक पर बैन लगाने की बातें भी सामने आई हैं। कुछ उसके नॉर्म्स तय किए गए हैं, आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट, कोर्टों तक ये मामले पहुंचे हुए हैं। कोर्टों के द्वारा भी इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन धरातल पर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं तो हम इससे पीछा छुड़वा नहीं पा रहे, और इससे सुविधा होने के कारण हम इसका प्रयोग कर, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो प्रयोग कर हम फेंक देते हैं, जिससे अनेकों बीमारियों के साथ साथ जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए उससे हम वंचित भी होते जा रहे हैं। और साफ़ सफाई की बात करें तो वह सफाई करने वाले भी परेशान हैं। नालियाँ चौक होती हैं और इस प्लास्टिक के द्वारा पशुओं पर असर होता है। वह जो घूमते हैं पशु, निराश्रित पशु घूमते हैं, वह खाकर बीमार हो रहे हैं। तमाम ऐसी तरह की बीमारियां आने के बावजूद भी हम प्लास्टिक से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ख़ास रूप से अगर हम धरातल पर देखें तो इसके लिए काफ़ी समय से प्रचार प्रसार भी हुआ, आदेश भी जारी हुए, समझाइश का दौर भी चला, जुर्माने भी लगे, लेकिन इसके बावजूद भी प्लास्टिक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। ख़ास रूप से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया हुआ है। विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर एलिमेंट्री डायरेक्टर के द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी कर इस पर बैन लगाया गया था। जो विद्यालय राजकीय हो चाहे प्राइवेट हो, उसके आसपास के इलाके के अंदर यानी 200 मीटर की परिधि के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक की दुकानों पर नहीं बिकना चाहिए, यानी उस पर भी बैन लगाया गया है। लेकिन धरातल पर अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। न 200 मीटर की दुकानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक रुका है, न विद्यालयों के अंदर रुका है। कार्यालयों के अंदर भी बैन लगाया गया है। जो बैठकें ली जाती हैं उसके अंदर शरेआम प्लास्टिक के कप और प्लास्टिक के चीज़ों के अंदर, कटोरियों के अंदर जो है खाना नाश्ता परोसा जा रहा है। अधिकारी देखकर भी मूक दर्शक बने हुए हैं। समाज के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक इन यूज करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं, उस पर भी हम आज थोड़ा सा नज़र दौड़ाकर आपको कुछ हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वैसे गर्म खाना अगर प्लास्टिक के अंदर डालते हैं तो वह भी खतरनाक है। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं कि प्लास्टिक के अंदर गर्म खाना या गर्म सब्जी जैसे होटल से हम पैक करवा कर लाते हैं, उससे आखिरकार नुकसान कितना हो रहा है, इस पर नज़र दौड़ाते हैं। चलिए करते हैं इस पर आज एक नज़र। चलिए पहले बच्चों के रंग बिरंगे टिफिनों पर बात कर लेते हैं। रंग बिरंगी थाली में खाना खाने का अपना ही मज़ा है। खाना सर्व करते ही उनकी खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है कि देखते ही मुंह में पानी भर जाता है। बच्चों को खाने के प्रति आकर्षित करने के लिए बाज़ार में खास तौर पर रंग बिरंगे टिफ़िन बॉक्स की मांग रहती है। अगर आपके घर का कोई भी बच्चा ऐसे ही डिजाइनदार प्लास्टिक टिफ़िन बॉक्स में खाना पैक करवा कर स्कूल लेकर जाता है तो यह खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, और इस पर फिर अमल करने के लिए सोच विचार भी आपको ज़रूर करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक की जो टिफ़िन है इसके अंदर 2-3 परतों के अंदर इसको बनाया जाता है। लेकिन एक महिला ने अपने बच्चे का टिफ़िन बॉक्स हर दिन अच्छी तरह साफ़ करती थी, पोंछ कर सुखाती थी। जब भी उसमें खाना पैक करती एक बार फिर अच्छे से पोंछती, मगर एक दिन टिफ़िन साफ़ करते वक्त
उसकी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर वह भी सन्न रह गई। टिफ़िन पुराना हो चुका था, लिहाजा वह बेस से निकलने लगा था। जब महिला ने टिफ़िन का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से खोल दिया, महिला ने पाया कि टिफ़िन के अंदरूनी हिस्से के अंदर काले रंग के कीड़े पनप रहे हैं। यही नहीं, उनमें पानी भी जमा हुआ है। दरअसल आमतौर पर प्लास्टिक बॉक्स जब भी बनता है तो दो हिस्सों को गोंद से चिपकाकर तैयार किया जाता है। वक्त के साथ गोंद का असर खत्म हो जाता है और पानी अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाता है। चिपके होने के वजह से लोगों की नज़र उस गैप पर कभी भी नहीं जाती है, जिससे पानी अंदर चला जाता है, लिहाजा लोग उसे साफ नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे इसी जमे हुए पानी के अंदर कीड़े पनपने जाते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक के टिफ़िन के अंदर हम खाना रखते हैं या खाते हैं तो वह प्रदूषित हो जाता है, जिसके बच्चों की सेहत पर बुरा असर इसका पड़ता है। जब भी हम किसी होटल से जब खाना लाने जाते हैं तो प्लास्टिक के अंदर ही उसे पैक कर दिया जाता है। गर्म गर्म खाना हम खाना पसंद करते हैं, ठंडा खाना कौन खाए। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस प्लास्टिक के पैक किए हुए पैक से जब आप घरा कर खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सेहत पर उसका धीरे धीरे असर होता है। उस प्लास्टिक के डिब्बे से गर्म खाना खाने से यहाँ आपको पता ही नहीं चलता है, केमिकल्स उसके साथ खाने में मिल जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का होने का अंदेशा अब बढ़ता जा रहा है। अगर हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, शरीर को बीमारियों से मुक्त रखना है, तो प्लास्टिक के प्रयोग को आप धीरे धीरे बंद कर दें। हालांकि एकदम बंद करना इसे संभव नहीं है, इसको धीरे धीरे कम करते हुए आप पुराने समय के जो बर्तन जो साधन थे उसको अपनाने का अगर प्रयास करेंगे तो आपके जो शारीरिक रूप से रोग होने की संभावना इन प्लास्टिक के प्रयोग से बनी रहती है, उससे आप दूर रह सकते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।